ये सब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है जो हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। दिस सिंबल इज नोन एज इंटीग्रेशन। सो अब एक को जब इंटीग्रेट करोगे एक, तब आएगा एक्स, एक्स प्लस सी, सी ये कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन में क्या है, आपको एंड में ये प्लस सी करना ही है, 1 डी एक्स, मतलब एक को जब इंटीग्रेशन करोगे एक्स आएगा। देन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, ये क्या होगा, एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, ये होगा log x। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, ये होगा e टू द पावर x। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर mx, इट इज e टू द पावर mx बाई m। एंड इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x, ये होगा a टू द पावर x बाई log a प्लस c। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसके बाद हम लोग समझेंगे हम ये कैसे हम लोग को सॉल्व करना होता है। इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोला है, देखिए एक्स टू द पावर 3/2 का इंटीग्रेशन निकालो, ठीक है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला में क्या मिला था, हम लोगों को एक्स टू द पावर n जब होता है तो क्या होता है n प्लस वन होता है। तो ये 3/2 है, ये 3/2 होगा प्लस वन, और नीचे आएगा 3/2 प्लस वन। तो एक्स टू द पावर 3/2 प्लस वन, इसका एलसीएम जब हम निकालेंगे नीचे 2 आएगा, देन 3 2 एंड नीचे ये 2, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 2 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 इट इज़ 2। तो अगेन नीचे का पोर्शन भी यही होगा, 2/3 प्लस 2, 3 प्लस 2/2 इट इज़ 5/2, देन 5/2, और ये 5/2 जब आगे आएगा ये उल्टा हो जाएगा 2/5 एक्स टू द पावर 5/2। तो दिस इज द आंसर। इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोला था है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो हम इसको सीधा सीधा इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसके लिए हम रूट एक्स को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। रूट एक्स इंटू 1 रूट एक्स होगा, एंड रूट एक्स इंटू एक्स इट इज एक्स रूट एक्स। अभी आप दोनों को पार्ट पार्ट करके लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट एक्स डी एक्स। एज वी नो रूट एक्स मतलब एक्स टू द पावर हाफ, एक्स के ऊपर जब हाफ होता है इसका मतलब ये रूट एक्स है, ठीक है। तो हम लोगों ने रूट एक्स की जगह एक्स टू द पावर हाफ लिख लिया डी एक्स। सिमिलरली ये भी रूट एक्स है तो ये एक्स टू द पावर हाफ आएगा। तो अब ये एक्स टू द पावर एन फॉर्म में आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन होगा हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाय हाफ प्लस वन। ये जो पावर होता है उसके पास उसके साथ प्लस वन होता है, तो प्लस वन हो गया। अभी इसका जो है ये ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन फॉर्म में है, मतलब ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर ये एक्स इंटू एक्स टू द पावर हाफ, इसके ऊपर कुछ नहीं है मतलब क्या है, वन है। तो ये ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन फॉर्म में है। तो हम लोग का ये फॉर्मूला क्या होता है, जब ये बेस सेम होता है और इंटू होता है तो इसका क्या होता है, प्लस हो जाएगा पावर। तो यहाँ पे एक्स के ऊपर वन है, कुछ नहीं है तो वन है, तो वन प्लस हाफ होगा, ए टू द पावर एम प्लस एन, पावर प्लस हो जाता है, तो ये वन प्लस हाफ हो गया। अब ये 1 प्लस हाफ करने से 3/2 होगा, 3/2 होगा। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग को करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये एक्स टू द पावर एन फॉर्म में आ गया, तो ये n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। इसका तो यही होगा 3/2 का, ये आगे आएगा तो ये 2/3 हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड था। अब अगर x के साथ मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो इसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा, ये डिवाइड था, x के नीचे ये डिवाइड था कि नहीं, तो x के साथ अगर ये इंटू करना होता है तो इसका उल्टा हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, एक्स टू द पावर 3/2 प्लस वन, 3/2 प्लस वन, तो 3/2 प्लस वन करने से 5/2 होता है, ये 5/2। तो अल्टीमेटली ये 5/2 आप आगे लाओ, ये 2/5 होगा, 2/5 इंटू एक्स टू द पावर 5/2 प्लस सी, दिस इज द आंसर।